कि वो नहीं चाहता था कि मैं खुश रहूँ या कि कोई खुश रह सकूँ, मतलब कि नंगी नंगी नजर आऊँ हर जगह पर। भाइयों को नंगी नजर आए? हाँ, भाइयों को नंगी नजर आऊँ। अच्छा, फिर मैंने अपना पेपर दिया, जब FA का एग्जाम दिया उसमें भी मेरे कपड़े जो है एक जोड़ा मैंने रखा हुआ था, उसमें भी उस जोड़े के अंदर उसने काट दिए उसको। तो मैं पेपर देने जाती थी तो वो फटा हुआ था। किसने काट दिए कपड़े? मेरे बड़े भाई ने। बड़े भाई ने आपके कपड़े काट दिए? जी। वजह ये थी कि उसको मैं नंगी अच्छी लगती थी, कि वो मेरे जिस्म को देख सके। भाई सगे हैं आपके? जी सगे। एक माँ के पैदा किए थे? जी बिल्कुल। यानी कि आपकी बड़ी बहन ने आपको गलत काम करने के लिए कहा कि खुद से पहले इस तरह की गलत हरकत करो। मेरे भाई हैं, मेरा रिश्ता छोटी उम्र में, यकीन माने 1 मंथ तक मेरे हस्बैंड ने कोशिश की हम बिस्ती की शादी के बाद, और मैं इतनी तकलीफ में मैंने वो वक्त गुजारा है। और 1 मंथ बाद मेरी हस्बैंड के साथ जब हम बिस्तरी हुई है 3 से 4 के बाद, उसके बाद मेरी वो जगह फट गई थी शर्मगाह। जी दोस्तों, आज जो वीडियो आपने देखा उसे देखकर रिएक्शन देना आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई ड्रामा नहीं था, कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं थी। ये एक जिंदा इंसान की टूटी हुई आवाज़ थी। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आज हम किसी मजहब पर बहस नहीं कर रहे, आज हम किसी देश से नफरत नहीं फैला रहे, आज हम इंसानियत की असफलता पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो में जो महिला अपनी कहानी बता रही है वो किसी दुश्मन देश की एजेंट नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा नहीं है। वो एक बेटी है, एक बहन है, एक पत्नी रह चुकी है, और सबसे पहले एक इंसान है। वो जब कहती है कि मेरे अपने भाई मेरे कपड़े काट देते थे ताकि मैं फटी हालत में बाहर रहूं, तो दोस्तों यहाँ सवाल पाकिस्तान का नहीं है, यहाँ सवाल उस सोच का है जो औरत को इज्जत नहीं बल्कि मालकी समझती है। जब वो बताती है कि मुझे नशा देकर बेहोश किया जाता था, तो ये सिर्फ अपराध नहीं है, यह घरेलू आतंकवाद है। ऐसा अपराध जो अक्सर दीवारों के अंदर छुपा दिया जाता है और बाहर समाज इज्जत, परंपरा और संस्कार का ढोल पीटता है। और सबसे डरावनी बात, जब वो कहती है कि पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस ने फ़ोन करके भाइयों से पूछा और फिर केस को वहीं दफना दिया। दोस्तों, ये किसी एक लड़की की हार नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की हार थी। कानून अगर ताकतवर के आगे झुक जाए तो पीड़ित के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो चुप्पी या फिर मीडिया। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद किसी देश या मजहब को नीचा दिखाना नहीं है। मकसद है यह बताना कि जब समाज सवाल पूछना बंद कर देता है तो अपराध घर के अंदर पनपते हैं। जो लोग कहते हैं भाईचारा बहुत मजबूत है, उनसे सिर्फ इतना पूछना है, क्या भाईचारे का मतलब औरत की आज़ादी छीन लेना है? जो लोग कहते हैं हम औरतों को बहुत इज्जत देते हैं, उनसे पूछिए, क्या इज्जत कपड़े फाड़ कर दी जाती है? क्या इज्जत ऑपरेशन के नाम पर जख्म देकर दी जाती है? दोस्तों, यह कहानी हमें 3 चीज़ें सिखाती है। पहली सीख, अपराध मजहब नहीं देखता, अपराध ताकत और खामोशी देखता है। दूसरी सीख, जब परिवार ही सुरक्षित ना हो तो समाज का मुखौटा गिर जाता है। तीसरी और सबसे ज़रूरी सीख, औरत की चुप्पी उसकी रजामंदी नहीं होती, अक्सर वो डर की आखिरी सीमा होती है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो कमेंट्स में जल्दी ट्रोल करने लगते हैं, आज अगर आप इस दर्द को कंटेंट समझकर स्क्रॉल कर गए तो कल ये कहानी किसी और घर की हो सकती है। अंत में बस इतना ही कहूँगा, ये वीडियो नफरत के लिए नहीं, जागने के लिए है। यह हमला किसी देश पर नहीं, उस सोच पर है जो रिश्तों को ढाल बनाकर अपराध छुपाती है। अगर आपको यह बात सही लगी हो तो कमेंट में लिखिए, इंसानियत सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सवाल जिंदा रखिए, क्योंकि सवाल ही बदलाव की शुरुआत होते हैं।